गायें हैं, इन गायों को ले जा करके या तो एमएलए साहब के या एमपी साहब के घरों के बाहर बांधेंगे। ये एक हफ्ते का टाइम हम इनको दे रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ में हम किसी भी तरह के है ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि एक हफ्ते के अंदर या तो इसका समाधान किया जाए, जो इनकी ज़मीन का ठेका है वो हम देंगे, और अगर इस तरह का कोई भी वो नहीं होता तो हम इन गायों को ले जा करके एमएलए साहब की कोठी के बाहर बांधेंगे। ये हमारा वादा है। जब हमने बेचना शुरू करा तो पुलिस के साथ आ गए, 10-20 और थे लोग उनके साथ। उन्होंने हमें डांटा धमकाया और हमें अंदर कर दिया। हम रुक गए जी। अंदर भी कर दिया? गौशाला के अंदर कर दिया। अपने गौशाला के अंदर ही रहो तुम, गौशाला से बाहर मत नहीं। और वहीं खड़े होकर उन्होंने एक बात और स्पेशली कही कि यहाँ आज गाय दिख रही है तुम्हें, कल यहाँ एक बछड़ा भी नहीं मिलेगा। करनाल कांड को भूल गए क्या? जिस नारे के साथ सरकार बनाई थी, जो हमारे ग्रामीण विधायक जी हैं डांडा जी, ये भाई भी बता रहे थे कुछ रकम भी अलॉट करने की बात उन्होंने की थी, लेकिन 2019 में उन्होंने 21 लाख रुपए अनाउंस किया था गौशाला के लिए 2021 में। और आज गाँव में ही आए थे? हाँ, मेरे पास ही आए थे जी, मेरे घर पे ही स्पेशली गौशाला के लिए बुलाए थे। वो यहाँ राउंड लगा के घर चले गए थे, घर उनका चाय पानी करा, और हमने उनको एक ही बात बोली थी, गौशाला के लिए अगर कुछ हो सके तो कर दीजिए आप। उन्होंने कहा भाई 21 लाख रुपए अनाउंस करता हूँ। हमने ज़्यादा नहीं, 1.5 साल तक लगातार हर हफ्ते हर संडे उसके घर उसके ऑफिस में हमने चक्कर लगाए हैं। उसके बाद सीधा बोल दिया कि मैं नहीं दे रहा। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं गांव गढ़ी सिकंदरपुर श्री गोरखनाथ गौ सेवा ट्रस्ट के अंदर। तो आपको दिखा दे कि यहाँ पर जो है गौशाला बनी हुई है। आज इस गौशाला का दौरा करने के लिए हम आए हैं, और यहाँ के जो रख रखाव करने वाले लोग हैं, जो संस्था के समिति के लोग हैं, उनसे बातचीत हम यहाँ पर करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे। भाई साहब, ये गौशाला आप लोगों ने बना रखी है? हाँ जी मैडम। अच्छा, ये गौशाला आपकी पर्सनल ज़मीन में? नहीं, ये गाँव की ज़मीन में है मैडम। अच्छा, गौ चराने की ज़मीन है जी। चराने की ज़मीन। हाँ जी। अच्छा, कितने समय पहले बनाई आपने ये 3 साल तो हमें सरकारी अस्पताल था जी गांव में जी, 3 साल तो वहाँ पर की है। फिर गांव ने खुश होके ये ज़मीन यहाँ पर दी है, आप इधर करो क्या। 3 साल इधर हो जी। यहाँ मतलब ये अस्पताल में दिक्कत ना हो उसकी वजह से मतलब गौशाला के लिए अलग से ज़मीन दे दी। हाँ जी मैडम। तो कितनी एक गाय यहाँ पर हैं? मैडम जी ये 150 करीब है जी। 150 के करीब? हाँ जी। मतलब गाय, इसमें बछड़े भी और बैल वगैरह भी हैं? गाय हाँ जी, गाय हैं खाली? सब है जी। 150 गायें हैं जी, और 150 की कैपेसिटी और है। अच्छा। ये लगभग 300 के करीब हो जाएंगी। इनकी कैपेसिटी जो है इस गौशाला की 300 से ऊपर हो चुकी अच्छा, है। प्रीतपाल जी, आप भी यहाँ पहुँच गए? अब मतलब हम भी इसी संस्था से जी काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, और मेरे फैक्ट्री के नज़दीक भी है, तो हमारे को जब सेवा करनी होती है तो हम यहीं आ जाते हैं। लेकिन आज का जो माहौल है उसको देख करके तो बड़ा दुख होता है कि अगर हम सरकार की मदद के बिना जो भी है हम आपस में सब लोग मिल कर के अगर एक ये काम कर रहे हैं, एक संस्था को चला रहे हैं, सरकार उसमें भी रोड़े अटका रही है ताकि इस तरह से ना हो पाए। अगर ये जो गायें आ रही हैं, ये हम शहर का बोझ ही तो कम कर रहे हैं। जो शहर के अंदर आवारा गायें घूम रही थी उनको ले आकर के उनकी यहाँ सेवा हो रही थी। अब क्या दिक्कत आ रही है प्रीतपाल जी? मेरे को लग रहा है कि आपकी आवाज़ में थोड़ी सी तलखी भी है, थोड़ा सा दर्द भी है। आखिर वजह क्या रही इसकी? जी, दिक्कत तो मेन जो है, ये भाजपा सरकार गौ माता का नारा दे करके सत्ता में आई थी, और हमें ये उम्मीद थी कि ये गौ माता है इनके लिए कुछ काम करेंगे। अब गांव वालों ने और सब भाइयों ने मिलकर के ये गौशाला तो बना दी, और जो आसपास की गायें हैं इनको भी लेकर के आ गए। यहाँ पर उनका रखरखाव भी बढ़िया से चल रहा था, जिसके अंदर यह है कि 1 किले के अंदर तो यहाँ पर ये गऊओं के लिए ये शेड और ये चारे का इंतजाम किया गया। इसके साथ में 2 किले जगह गऊ चरान की जगह है जो पंचायत ने दी थी। तो मतलब 3 किले जगह थी टोटल आपको दी गई थी जो ये लोग? हाँ जी, ये 3 किले जगह दी गई थी, और ये 3 साल से यहाँ पर गायों के लिए चारा यहाँ पे बीजा जा रहा था। लेकिन अब ये हफ्ता पहले ही बिना बताए हमारे को किसी को भी यहाँ बिना उसके करे जो ये है ज़मीन ये ठेके पे दे दी, और इसके लिए हमारे में से किसी को भी नहीं बताया गया। अगर इन्होंने ठेके पर ही देनी थी तो सबसे पहले तो ये हमारे को या पंचायत के मेंबरों को जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं उन लोगों को बता सकते थे। अच्छा, किसको दे दी है ठेके पे ज़मीन? ये किसको दी गई है जी? ये गाँव का ही है जी, एक राजवीर उर्फ राजू, अच्छा।
और बदमाशी समझो आप, बदमाशी कहेंगे हम तो उसको। 307 का मुकदमा भी चल रहा है उस पर। ज़्यादा जानकारी हम उसके बारे में कह नहीं सकते। बाकी सरपंच और सेक्रेटरी की समझदारी से ये अब काम हुआ है। अब उन्होंने, मतलब इसमें कोई प्रशासनिक अधिकारी भी इन्वॉल्व है जब ये जमीन ठेके पर दी? इसमें से एक सेक्रेटरी आते हैं यहाँ, बस पंचायत के जो मौजूदा अधिकारी सेक्रेटरी हैं वही आए हैं बस। और हमें पता नहीं जी कब हुई है कब नहीं हुई। सरपंच ने पता नहीं घर में बैठ के करी है, पता नहीं राजू के घर में बैठ के करी है, पता नहीं मंदिर में बैठ के करी है, नहीं पता इसकी बोली भी होगी और पता नहीं ये पता नहीं जी। ये तो हमने बीजना शुरू करा, उसके बाद वो पुलिस लेके आए हैं तो हमें पता चलता है। मतलब तब आपको पता लगा तो फिर आपने उसको रोका नहीं? किसको, हम किसको रोक सकते हैं? वो पुलिस के साथ आए थे। अच्छा, मतलब जब पुलिस के बीजना शुरू करा जी, अच्छा अच्छा, जब हमने बीजना शुरू करा तो वो पुलिस के साथ आ गए। 10-20 और थे लोग उनके साथ। उन्होंने हमें डांटा धमकाया और हमें अंदर कर दिया। हम रुक गए जी। अच्छा, अंदर भी कर दिया? गौशाला के अंदर कर दिया। अपने गौशाला के अंदर ही रहो तुम। मतलब गौशाला से बाहर मत निकलो। और वहीं खड़े होकर उन्होंने एक बात और स्पेशली कही कि यहाँ आज गाय दिख रही है तुम्हें, कल यहाँ एक बछड़ा भी नहीं मिलेगा। करनाल कांड को भूल गए क्या? ये बात किसने कही? ये बात जी 4-5 लोग इकट्ठे ही थे। उनमें से एक राजू स्पेशली जी ने बोली ली थी और सरपंच साथ में ही थे। मौके के जो सरपंच थे, मौके का सरपंच है कौन? सतपाल जी है जी एक। वैसे उनकी पत्नी है जो चुनाव जीती है, किरण देवी, पर वो सरपंच साहब है वो अपनी ही चला रहे हैं सारी। ना उनको ज्ञान है कि सरपंच जी क्या होती है। मैंने कह दिया मेरी तरफ, इन्होंने कह दिया इनकी तरफ। अच्छा, मतलब वो सरपंच भी नहीं है और मतलब सरपंच के घर वाला है और वो मतलब उनके साथ मिलके धमकियां देने के लिए आते हैं। पूरा काम करते हैं जी अपनी तरफ से, पूरा ही तसल्ली का। मतलब किरण देवी का तो ये भी नहीं पता कि गांव में गौशाला भी है कि नहीं है। नहीं, वो तो घर में झाड़ू चौका करने के लिए उन्होंने रखी हुई है और सरपंच ही कर रहा है खुद सतपाल जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश है जी। तो देखिए दिनेश हमारे साथ और थोड़ी देर प्रीतपाल खेड़ा भी थोड़ी देर पहले हमारे साथ थे। इन्होंने बताया कि गौ चरान की ज़मीन है। पहले ये गौशाला जो है गांव के अंदर, गढ़ी के अंदर की हुआ करती थी, लेकिन जब गांव वालों ने देखा कि ये अच्छा काम कर रहे हैं तो गांव की जो गौ चरान की भूमि थी वो इनको दे दी गई और 3 एकड़ ज़मीन थी जिसमें इन्होंने 1 एकड़ में तो गौओं को रहने का और चारा काटने की मशीन वगैरह की व्यवस्था कर दी। का चारा जो जमा किया जाता है, देख सकते हैं आप, बड़ा गोदाम बना रखा है, उसमें जमा कर दिया जाता है। और 2 एकड़ जमीन में ये हरी घास बो करके गौओं का पेट पाल रहे थे। लेकिन चंद रोज पहले, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, 1 हफ्ता पहले गांव का सरपंच जो कि किरण देवी है, उसका तो किसी गांव वाले को भी आता पता नहीं है वो कभी बाहर आती है या नहीं आती है, या फिर उसको शायद ये भी पता ना हो सरपंच को कि गांव में कोई गौचरान की भूमि है या गौशाला है। और सरपंच के जो पति वो यहाँ पर आते हैं, सतपाल जिनका नाम है, वो ये कहना है दिनेश का कि वो यहाँ पर आते हैं और एक गांव के ही रहने वाले दबंग आदमी को ये ज़मीन ठेके पर दे दी गई। और ये कहा जाता है कि गौशाला की जो 1 एकड़ की ज़मीन है, गौ का जो काम धाम है वो सारा उसके अंदर किया जाएगा। लेकिन जो गौओं के चारे की जगह थी जिसमें चारा बोया जाता था, कहते बीज डालोगे तो फसल मिलेगी, वो फसल बोने का उनका रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया गया। आखिर ये कैसा न्याय है? एक और तो ये कहते हैं गौओं को गौशालाओं के अंदर भेजेंगे और वहीं दूसरी ओर गौचरान की ज़मीन जो है दबंगों को दे दी जाती है चंद पैसों के लालच में। तो कैसे गौओं का पेट भरेगा और कैसे गौएं गौशाला के अंदर रह पाएंगी? तो आइए अजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे आखिर और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं यहाँ पर? देखिए, इस सरकार का एजेंडा एक हिंदुत्व एजेंडा साफ है, सारी दुनिया को पता है। सरकार ने अभी नई पार्लियामेंट में अखंड भारत का जो नक्शा बनाया है, हिंदुत्व के एजेंडे के साथ गाय का एजेंडा भी बीजेपी सरकार साथ में लेकर चलती है। ये मामला इस गांव का गौशाला का ना होके ये मामला सारी इंडिया के गायों का है। ये मामला उस ओछी मानसिकता है कि कैसे कुछ लोग सरकार के साथ मिलके इन असहाय गायों को, पहले तो इनको शहर में कोई जगह नहीं मिलती हैं, शहर में डेली दुर्घटनाएं होती हैं, इवन देन अपने शहर में भी 1-2 डेथ भी हुई हैं। उसके बावजूद अगर ये कुछ भाई मिलकर बेचारे उनको पकड़ कर यहाँ पर ले आते हैं, किसी भी तरीके से कोशिश करते हैं कि भाई ना तो शहर में दुर्घटनाएं हों और इनको भी आश्रय मिले, खाने पीने के लिए चारा मिले, इनके साथ दबंगई की जा रही है, घोर अन्याय किया जा रहा है। और ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है कि बिना सरकार की सहायता के इतने बड़े काम नहीं हुआ करते। ये पूरे तरीके से अधार्मिक काम है।
गैर मानवतावादी काम है। ऐसे लोगों को तो शर्म आनी चाहिए कि इंसानियत के नाम पे दब्बा हो कि चलो कुछ लोग बेचारे मेहनत कर रहे हैं, गायों को रख रहे हैं, कोई प्रॉफिट के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं, अपनी जेब से पैसे लगा रहे हैं, बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इनका साथ देना चाहिए पूरे समाज को। मेरी तो अपील है कि सरकार अपना मुखौटा उतारे। जिस नारे के साथ सरकार बनाई थी, जो हमारे ग्रामीण विधायक जी हैं डांडा जी, ये भाई भी बता रहे थे, कुछ रकम भी अलॉट करने की बात उन्होंने की थी, लेकिन 2019 में उन्होंने 21 लाख रुपए अनाउंस किया था गौशाला के लिए 2021 में 2021 में। और आज गांव में ही आए थे। हाँ, मेरे पास ही आए थे जी, मेरे घर पे ही स्पेशली गौशाला के लिए बुलाए थे। वो यहाँ राउंड लगा कर घर चले गए थे, घर उनका चाय पानी करा। और हमने उनको एक ही बात बोली थी, गौशाला के लिए अगर कुछ हो सके तो कर दीजिए आप। उन्होंने कहा भाई 21 लाख रुपए अनाउंस करता हूँ। हमने ज़्यादा नहीं, 1.5 साल तक लगातार हर हफ्ते हर संडे उसके घर उसके ऑफिस में हमने चक्कर लगाए हैं। उसके बाद सीधा ही बोल दिया कि मैं नहीं दे रहा। तो विधायक के लिए तो बहुत बड़ी शर्म की बात है कि पब्लिक से तो झूठ बोलते बोलते गायों के नाम पर वोट लेते, तो गाय के नाम पर झूठ तो मत बोलो। अगर आपने 21 लाख रुपए बोल लेते, चाहे आप 11 लाख रुपए बोल देते, चाहे आप 1 लाख रुपए बोल देते, कोई ज़बरदस्ती थोड़ा थी कि गन पॉइंट पर आपसे बुलवाया जा रहा है कि आप 21 लाख बोलोगे, वे दे के तो चले जाते हैं। इससे क्या होता है, विधायक जी का पता चलता है भी वो हाँ ठीक है, लेकिन अब तो विधायक भी झूठा साबित हो गया है। अब ये भाई कह रहे हर हफ्ते हमने चक्कर तक काट लिए, तो विधायक जी और क्या करा मानोगे आप वोट मांगने के टाइम पर फिर इन्हीं के पास आओगे, फिर चुनाव है अगले साल। इसलिए मेरी तो अपील है विधायक से भी और पूरी बीजेपी सरकार से, इस मुद्दे को पूरी गंभीरता से लें। जो भी प्रशासनिक अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, जिनकी कारगुजारी से ये घटना घटी है, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारी तरफ से हमारी पूरी पार्टी इन भाइयों के साथ खड़ी है। हम गाय के नाम पर राजनीति नहीं करते, ना हम गाय के नाम पर वोट मांगते हैं। हाँ, जहाँ भी गायों की बात आएगी या किसी भी असहाय प्राणी की बात आएगी, वहाँ पे आम आदमी पार्टी का हर सिपाही इन सब के साथ, भाइयों के साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा। तो देखिए, ये थे अजय शर्मा हमारे साथ आम आदमी पार्टी से, जिनका कहना है कि गौ चराने की भूमि जो है शरारती तत्वों को ठेके पर देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो गांव के सरपंच हों या फिर कोई अधिकारी क्यों ना हो, क्योंकि बेजुबान जानवर हैं ये, कहते हैं बिना झोली के फ़कीर हैं ये, और इनकी ज़मीन पर डाका डालना गुनाह है, क्योंकि ये एक तरह का डाका ही है। जब इनके खाने बोने की जो जगह है वो एक दबंग को दे दी जाती है चंद पैसों के लालच में, और शर्म आनी चाहिए उन अधिकारियों को। अगर वो कोई नेता भी है तो उनको भी शर्म आनी चाहिए जो इतना घिनौना काम करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक और तो कहते हैं गौओं के मुद्दे को लेकर के सरकार सत्ता में आई थी और वो कहते थे कि गौ सेवा आयोग बनाया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई आयोग बना हो, क्योंकि अगर आयोग बना होता तो आज गोवंश जो है सड़कों पर धक्के नहीं खा रहे होते। अगर आयोग बना होता तो गोवंशों की चपेट में आकर के आज शहर के बच्चे अपनी ज़िंदगी ना गंवा रहे होते, ना ही कोई बुजुर्ग अपना कुल्हा तुड़वा करके घर में बैठा होता, ना ही किसी का जबड़ा टूटा होता, कोई खाने को लाचार नहीं होता, अगर ये सेवा आयोग बन जाता तो आइए, और एक गाँव के बुजुर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। ताऊ जी, आपसे ये जानना चाहूँगी, ये ज़मीन कब से ठेके पे दी जा रही है, ये बताओ। ये अभी 2 साल से लगे हैं ठेके पे देने। पहले कोई ठेके पे नहीं दी, इस यूं पड़ी रह जी जमीन। 2 साल से कहाँ, अभी तो दी है। ना पहले पिछले साल भी दी है, दे रहे थे, वो कब्जा नहीं होने दिया हमने इस पे। मतलब पिछले साल 2 साल पहले शुरू करी इन्होंने देनी, लेकिन आप लोगों ने देने नहीं दी। हाँ जी, हमने देने नहीं दी। ये पहले खाली भी रही थी, गौशाला नहीं थी। जब ये गढ़ी सिकंदरपुर में खोली गई थी, वहाँ से गाय यहाँ लाए थे इसमें गौचरान में ही। तो मतलब आप क्या कहना चाहते हो, अभी ये जो ठेके पे दे दी गई ज़मीन, क्या सही काम कर दिया सरपंच ने? नहीं, ये गलत काम कर रहे सरपंच। एक है और मौके का सरपंच किरण देवी नो भी नहीं बेरा, कहाँ खेत है कहाँ नहीं। अच्छा, ये सतपाल एक्स सरपंच भी है? नहीं, दूसरा। अच्छा, तो एक्स सरपंच भी आ रखा, कौन है वो? उसने तो बोल रही थी इसकी। अच्छा, क्या नाम है उसका एक्स सरपंच जो है? राम। उनके लड़के ने लिया जी। अच्छा, उसका राम मेयर जो एक्स सरपंच है वो भी साथ में आया, और जो मौजूदा सरपंच है उसका पति आया साथ में, और ली एक्स सरपंच के बेटे ने जी। और ये दबंग है जी सारा। ये देखो जी, हमने चारा गौवा के मुंह से चारा निकाल लिया ने। पढ़े न करी जी, गौशाला वाला ने पढ़े करी, और बोगे कल हुआ के ये 10 आदमी लेके ट्रैक्टर लेके बोगे कल। क्या नाम है आपका ताऊ जी? हवा सिंह है जी।
तो देखिए हवा सिंह अंकल जी हमारे साथ हैं और उनका कहना है कि पिछले 2 सालों से इस ज़मीन को ठेके पर देने की कवायद शुरू थी, लेकिन गौशाला के जितने भी यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, जितने भी यहाँ पर संस्था के मेंबर हैं, उनके विरोध पर इस ज़मीन पर किसी को ठेका नहीं दिया जा सका, ठेके पर नहीं दी जा सकी किसी भी पार्टी को। लेकिन अब के बार एक्स जो सरपंच है उन्होंने अपने बेटे को, जी हाँ, एक्स सरपंच के बेटे को, एक मौजूदा सरपंच के पति ने ये ज़मीन जो है ठेके पर दे दी। देखिए एक एक्स सरपंच है जिसका कोई लेना देना नहीं है, एक आम आदमी की तरह उसको ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, क्योंकि नेता जब तक नेता रहता है तब तक रहता है, लेकिन जब वो उस कुर्सी से उतर जाता है तो वो आम आदमी की गिनती में आता है। और दूसरा एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी पत्नी सरपंच है, लेकिन वो अपनी पत्नी के जो अधिकार हैं उनका दुरुपयोग करते हुए एक एक्स सरपंच के बेटे को ज़मीन जो है ठेके पर दे देता है और गौओं के मुंह से चारा छीन लेता है, जो कि एक और तो सरासर गलत काम है और दूसरी ओर गौओं के मुंह से चारा छीनना जो है कहीं ना कहीं गौ हत्या के बराबर है। और इस बात का भी डर उनको ज़रा नहीं है कि किस तरीके वो गौ हत्या करने पर तुले हुए हैं। तो आइए हमारे साथ रेनू राणा जुड़ चुकी हैं जो कि बेबाक बोलती हैं हर मुद्दे को लेकर के। आज जानना चाहेंगे उनसे क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पंचायती व्यवस्था भारतीय संविधान की एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए बड़े सारे संशोधन करने के बाद इस व्यवस्था को लाया गया था, जिसके लिए आपको पता है बहुत सारी समितियों का गठन भी हुआ था। इसका मतलब साफ साफ ये है लोकल गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए। लेकिन ये लोकल गवर्नमेंट हम देख रहे हैं जो सेंटर और स्टेट के दबाव में रह के अपने ही लोगों का हनन कर रही है, तो साफ साफ देखा जा रहा है एक संविधान की हत्या है, बेजुबानों के अधिकारों की हत्या है, मानवता की हत्या है। और मौजूदा सरकार है गायों के ऊपर ही राजनीति करके सत्ता में आई थी, लोगों को अपने जुमलेबाजी से प्रभावित किया था। लेकिन आज ये गायें हम देखते हैं इनको सिर्फ राजनीति के लिए एक मोहरा मात्र बनाया गया और आज शहरों में या कहीं पर भी आप देखते हैं मेजर एक्सीडेंट इनके भी होते हैं, इनके वजह से लोगों के भी होते हैं। लेकिन एक मैं इन सभी भाइयों का तहे दिल से आम आदमी पार्टी को धन्यवाद करना चाहूँगी कि इन्होंने अपना एक मानवता का धर्म निभाते हुए जो बेजुबानों की सेवा के लिए अपने आप को आगे किया और दिन रात अपनी सेवा इन बेजुबानों के लिए समर्पित कर रही हैं। लेकिन जो एक्स सरपंच है मौजूदा, ये अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए जो मानवता को शर्मसार करने का कार्य कर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि इसके लिए जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जिम्मेदारी है। मैं तो कहती हूँ आगे आके सरकार को इनके आगे झुकना चाहिए, नतमस्तक होना चाहिए, बल्कि इनको तो और ज़्यादा फैसिलिटी देनी चाहिए ताकि ये अपनी सेवाएं दे सके, ताकि इंसानियत और बेजुबान जो है इनके ऊपर जो एक शर्मसार जैसे किया जा रहा है वो बच सके और इनको देख के और लोगों के अंदर भी ये जज्बा आए कि हमें बेजुबानों की सेवा करनी चाहिए। स्पेशली गौ माता है, इसको लेके तो कम से कम इनकी सेवा करो, ये हमारे लिए पूजनीय है। तो देखिए रेनू राणा ने बड़े स्पष्ट लहजे में कहा है कि गौ सेवा तो है ही है, लेकिन कहते हैं कि केंद्र की सरकार ने गांव के रख रखाव के लिए, गांव की सुविधाओं के लिए, क्योंकि गांव के अंदर जो है खेती बाड़ी की ज़मीन ज़्यादा है, अगर ये बेजुबान जानवर उनके खेतों में घुसते हैं तो इन्हें डंडे मार कर के भगाया जाता है, दूसरी तरफ फसल भी खराब होती है। और इसी सारी चीज़ को देखते हुए कहते हैं गोचरान की भूमि जो है अलग से दी गई थी। हर गाँव में, हर शहर के अंदर गोचरान की भूमि दी गई थी ताकि गोचरान की भूमि के अंदर इनके खाने पीने की व्यवस्था कर दी जाए और ये लोगों के खेतों में जा कर के ना तो उनका नुकसान करे और ना ही उनके डंडे खाएं। लेकिन आज जो है कहते हैं गौ सेवा का मुद्दा लेकर के, गौ सेवा आयोग बनाने के नाम पर लेकर के जो सरकार के सत्ता में आई है, आज वो अपने वायदों को भूल चुकी है और कुछ चंद शरारती तत्व जो हैं उनकी आड़ लेकर के, व्यवस्था की आड़ लेकर के आज जो है गोचरान की ज़मीन पर एक के बाद एक कब्जा किए जा रहे हैं। और दूसरी ओर आपको बता दें कि शहर के डिप्टी मेयर ये कहते हैं कि नगर निगम की ज़मीन जो बरसत रोड पर पड़ी है वहाँ पर गौशाला बनाएंगे। अभी एक और गौशाला जो बनी हुई है उसको तो उजाड़ रहे हैं और नई गौशाला इनसे बन नहीं पा रही है। तो किस तरीके गौओं की सेवा ये करेंगे, किस तरीके इनको जो आवारा गोवंश, ये कहते हैं बेसहारा, मैं बार बार ये कहती हूँ कि ये आवारा गोवंश है, किस तरीके इन आवारा गोवंशों को ये गौशालाओं के अंदर लेकर के जाएंगे। नई गौशाला बनती नहीं है, पुरानी को ये रहने नहीं देते हैं, जो गौशाला के अंदर है उनको भी निकाल करके सड़कों पर फेंक देते हैं और इनको क्या फ़र्क पड़ता है।
बच्चे मरते हैं तो दूसरों के मरते हैं, चोटिल होती है तो ये आवारा गौएं होती हैं, गौवंश होते हैं। अगर जान किसी की जाती है तो इन आवारा पशुओं की जाती है, अगर जान किसी की जाती है तो किसी लाचार, बेबस और किसी ऐसे परिवार के बच्चे की जाती है जो बेचारे अपने बच्चों का इलाज तक नहीं करवा पाते हैं। इनको फ़र्क क्या पड़ता है? अगर इनको फर्क पड़ता होता तो आज गोचरान की ये ज़मीन ये लोग ठेके पर नहीं दे रहे होते। अगर इनको फर्क पड़ता होता तो ये आज नैन अभयारण्य की बात ना करके नगर निगम की ज़मीन में गौशाला कब के बना चुके होते। और ये जो गौशाला चरान की ज़मीन है, गौचरान की ज़मीन यहाँ पर थोड़ी नहीं है। अगर पूरे पानीपत डिस्ट्रिक्ट की ज़मीन का अब आंकलन लगाए तो हज़ारों एकड़ ज़मीन है जो गौचरान की है। अगर सारी की सारी ज़मीन दबंगों से खाली करवा दी जाए, दबंगों के ठेके से छुड़वा दी जाए तो कोई भी गऊ जो है ना तो रोड पर आएगी और ना ही कोई गऊ भूखी मर पाएगी। क्योंकि हिंदुस्तान का इंसान एक ऐसा इंसान है जो अपने साथ साथ गऊओं के, कहते हैं अपने बच्चों को तो भरण पोषण करता है लेकिन गऊओं का भरण पोषण करने से भी पीछे नहीं हटता है, क्योंकि गाय को वो माता मानता है। और आज तक ये गाय ही है, गाय का दूध ही है जो आपके बच्चों को हर बीमारियों से बचाता है। आज देखिए बैल की कोई कीमत नहीं रही, लेकिन बीता समय इंसान भूल गया जब बैल जो है इनके खेतों में हल जोतते थे, जब बैल इनकी बैलगाड़ी में जुतते थे और इनका बोझा ढो करके घर से खेत में और खेत से घर में लेकर के जाते थे, मंडी में अनाज ले जाने का काम करते थे। आज कहते हैं कि नई तकनीक आने की वजह से, मशीनरी का युग आने की वजह से इनकी उपयोगिता कम हो गई, तो इनको कहते हैं कि माता मानना तो दूर, इनको एक जीव तक नहीं माना जा रहा है और सड़कों पर गंदगी खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको गढ़ी सिकंदरपुर की गौशाला की दिखाई जा रही हैं, जहां दबंगों के द्वारा गोचरान की जो भूमि थी गौशाला को दी गई थी 3 एकड़ ज़मीन, उसमें से 2 एकड़ ज़मीन पर कब्जा करके किसी दबंग को ठेके पर दी गई है, जिसकी टीस यहाँ पर जो गौशाला के अधिकारीगण हैं या गौशाला की जो समिति बनाई गई, उनके जो सदस्य हैं, उनके जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनके अंदर टीस है। आज वो ये लोग चाहते हैं कि गौचरान की जो ज़मीन है इनको दी जाए ताकि गौओं को चारा, पेट भरने के लिए चारे का उत्पादन ये खुद कर सके। वरना तो ये देखिए अभी सामने ट्रैक्टर ट्रॉली लगा हुआ है। मैं ये जानना चाहूँगी ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ा है ये मतलब कहाँ से लेके आए चारा? आप मोल लेके आए फिर? ये नहीं जी, ये दाने संजन देते हैं हमारे पास। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो मीडिया चौथा स्तंभ है जो आपने इस पहल पे जो की है ना बात, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इस गौओं की सेवा को अनदेखी करते हैं लोग जी। जैसे हमारे गांव के गणमान्य व्यक्ति भी हो गए, विधायक भी हो गए, MP भी हो गए। एक हमारी संस्था में इसमें एक कृष्ण पवार ने थोड़ा सहयोग किया हमारे पास, नहीं तो किसी MP ने नहीं, किसी विधायक ने नहीं। विधायक वादे करता है नट जाता है, ठीक जी। जैसे रही फिर हमारी ये ज़मीन की बात गांव की, ये गांव की 3 एकड़ है गौचरान, ठीक। पंचायत इस पर अपना कब्जा करती है। कई साल से बोली नहीं हो रही थी इसकी, बोली करते थे लेकिन समझ गऊ आगे है, गऊ को चारा बो इसमें पीछे जई बो रखी थी, उससे पहले बरसम बो रखी थी जी, बरसम बोई थी जी इससे पहले, जैसे और फिर ज्वार जी। इसमें अब की बार दुरुपयोग को सरपंच के पद को उपयोग गलत किया गया उसके हस्बैंड ने, और साथ में एक सरपंच और 1-2 और गणमान्य व्यक्ति उन्होंने किया जी। और सबसे बढ़िया खुशी की बात यह है जी, हमारी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस पहल को उठाया आगे, उनका धन्यवाद करते हम ताड़ियों के साथ, ठीक। क्यों? जो भी चारा गौओं के पेट में जाए घर, या वे नु कहते हैं गौओं की जरूरत नहीं है, 5 गऊ अपने घर में बांध ले भी, हम इनको ठेके दे देंगे। ठेका दो पंचायत में अपना कैसे, हर सरपंच मेंबर पंचायत का कोई भी सामाजिक आदमी है गांव में, पंचायत में 5 गऊ अपने घर बांध लो, मतलब हर व्यक्ति 5-5 गाय बांध ले। हाँ गांव का जी, तो गाय रहेंगी नहीं जी, जरूरत नहीं। फिर इवन गऊ खुली रहती है, रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, ये इन्हीं की औषधा होती है ना। इन्हें तो संस्था चारा बजाया कि जो गाय है उनको बांटो भीतर, सहयोग करो, नहीं तो माध्यम से जनता से अपील कीजिए। अपना नाम जी धर्मेंद्र यादव है।
तो देखिए धर्मेंद्र यादव हमारे साथ, इनका कहना है कि जो नेतागण हैं इन्होंने आज तक कोई सहयोग नहीं किया है, सिवाय कृष्ण लाल पवार ने थोड़ी मदद की है। ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा यहाँ 21 लाख रुपया अनाउंस करके जाते हैं, लेकिन आज तक 21 पैसे यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। तो इंडिया की दहाड़ के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे इन संस्थावासियों की तरफ से कि आप जो यहाँ पर गौओं के नाम की अनाउंसमेंट करके गए थे विधायक जी, उसे पूरा तो नहीं कर पा रहे, लेकिन कम से कम ये गौ चराने की ज़मीन इन्हें दे दीजिए ताकि गौओं का जो चारा है वो ये बो सकें इसमें, और इनका पेट भरने के लिए इन्हें लोगों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, क्योंकि ये थोड़ी मेहनत तो पहले ही कर रहे हैं। 140 गौएँ यहाँ पर रखी हुई हैं, और जहाँ तक मेरा आंकलन है इनका ये कहना है, दिनेश जी ने अभी बात की थी कि अगर और गाय भी आती हैं इनके पास तो ये और गाय भी रखने के लिए तैयार है। आने वाले समय में एक शेड और बनाने की बात की जा रही है ताकि यहाँ पर गौओं को बढ़ाया जाए, लेकिन अगर गौओं के खाने पीने की व्यवस्था ही नहीं हो पाएगी तो मुझे लगता है आने वाले समय में शायद इनको ये गाय भी सड़क पर ना छोड़नी पड़ जाए। तो शहरी नेताओं से मैं उम्मीद करूंगी कि ऐसा ना होने पाए, और शहर की मेयर अवनीत कौर कहते हैं प्रथम नागरिक, सबसे बड़ा दायित्व उसी का बनता है। नगर निगम की कहते हैं एक मुखिया प्रथम नागरिक का दर्जा दिया जाता है। उनसे अपील करना चाहूँगी कि अगर आप कहते हैं जिसका कभी किसी बच्चे के साथ कोई हादसा होता है, 2 घड़ी टसवें बहाती है, ऑफिस में जाकर एसी में सारे सूख जाते हैं वो, उन अगर आंसुओं को अगर आप जरा भी सोचते हैं कि आपके आंसू सच्चे हैं, तो ये जो गौशाला है जिसकी गोचरान की भूमि जो है दबंगों को कब्जे में दे दी गई है, दबंगों को कहते हैं कब्जा ही है, एक तरह से कब्जा करवा दिया गया है, इसको छुड़वाने में आप भी इनकी हेल्प करें ताकि ये गौएँ जो हैं जो बेजुबान हैं ये अपना पेट भर सकें, और आपको थोड़ी सी दुआ शायद मिल जाए, शायद आने वाले दिनों में फिर से लोगों को तरस आ जाए और आपको कुर्सी मिल जाए, वरना कुर्सी का लालच छोड़ दीजिए मेयर साहबा, आने वाले समय में आप नीचे गिरने वाली हैं ज़रूर। अगर यही रहा तो हम ये जो गायें हैं इन गायों को ले जा करके या तो एमएलए साहब के या एमपी साहब के घरों के बाहर बांधेंगे। ये 1 हफ्ते का टाइम हम इनको दे रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ में हम किसी भी तरह के है ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी भावनाओं के साथ में है। इन गायों को रोड पे तो छोड़ने से रहे जो गायें भूखी हैं। तो आज हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर या तो इसका समाधान किया जाए, जो इनकी ज़मीन का ठेका है वो हम देंगे, और अगर इस तरह का कोई भी वो नहीं होता तो हम इन गायों को ले जा करके एमएलए साहब की कोठी के बाहर बांधेंगे, ये हमारा वादा है। अन्यथा सांसद महोदय, मेयर साहिबा और विधायक जी, आप अपने घर के आगे की जगह को खाली रखना। ये सारी गाय को लेकर हम आपके दरवाजे पर बैठेंगे, वहीं पर ही इनको चारा भी डालेंगे और बताएंगे कि इनकी दुर्दशा के जो भी कारण है वो सिर्फ आप है, आप लोगों की डर्टी पॉलिटिक्स का ये कारण है। अगर इनके ऊपर ये दबाव ना हो तो दबंगइयों की इतनी हिम्मत नहीं है कि गायों के ऊपर राजनीति करके इनको परेशान किया जाए, जहाँ पे केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि इनकी मदद के लिए आ गया, इनको फंड दिया जाए, उल्टा इनके अधिकार, बेजुबानों के अधिकार छीने जा रहे हैं, साथ ही साथ लोकल गवर्नमेंट के अधिकार छीने जा रहे हैं। तो सांसद महोदय और विधायक महोदय, मेयर साहिबा जी, ये हमारी स्वीट वार्निंग नहीं है, अपील है कि अब ये सारी गायें लेकर हम सब लोग आपके यहाँ बैठेंगे, जो तानाशाही आपको करनी होगी कर लेना। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। तो देखिए ये रेनू राणा हमारे साथ, और प्रीतपाल खेड़ा जी ने चेतावनी दी है कि 1 हफ्ते का समय है, अगर जो ठेके पर ज़मीन दी गई है उसको छुड़वा करके गोचरान की भूमि संस्था को नहीं दी जाती है, गौशाला को नहीं दी जाती है, तो ये आने वाले समय में जब ये बेजुबान भूखे मरेंगे तो इनको ले जा करके विधायक, मेयर और जो भी अधिकारीगण हैं, चाहे नेतागण हैं, उनके घरों पर बांधेंगे और उन्हीं के घरों के बाहर डेरा डालेंगे जब तक इनका कोई समाधान नहीं किया जाएगा। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से गढ़ी सिकंदरपुर गाँव की आपको दिखाई जा रही हैं, जहाँ पर गौ चराने की भूमि जो है दबंगों को कब्जे में दे दी गई है, और उसी को छुड़वाने के लिए आज ये लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपके बीच में आए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें जी। जैसे हमारे गांव की इतनी गाय नहीं होती है, निगम से आती है, निगम का ना कोई सहयोग है, निगम के डंगर आ जाते हैं इधर, गांव के कहते हैं भाई गौशाला में रोको, हम कितने रोक सकते हैं यहाँ पे, 20, 30, 50, 100 अग्नि, जब चारा ही नहीं होता कहाँ जाएंगे वे। लेकिन हमारी पंचायत को, सरपंच को ये चाहिए भाई निगम के डांगर आते हैं उनको वहीं पे कोई पाबंदी लगानी चाहिए उनको कि बाहर का डांगर ना आए, और जो गांव का डांगर हो उसको रोकने से रोकते नाटते हो,
हम बैठे जी, पार्टी है। पड़ने पर विधानसभा भी चलेंगे गाय को लेकर। हाँ जी, सहयोग बिल्कुल तैयार रहेगा। हैं। बिल्कुल जरूरत पड़ने सब तैयार पर हैं। रमा मैम, मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपकी ऑडियंस के माध्यम से हरियाणा सरकार को, भारत सरकार को चेताना चाहती हूँ कि जरूरत पड़ने पर पानीपत की सारी गायों को लेकर हम विधानसभा भी चलेंगे। चलोगे? चलोगे? तो देख सकते हैं यहाँ पर इनका कहना है कि यहाँ पर गौशालाओं में वैसे भी 140 गोवंश यहाँ पर हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर नगर निगम के भी गोवंश यहाँ पर आते हैं। लेकिन जब इन गायों के पेट भरने के लिए चारा ही यहाँ उपलब्ध नहीं होगा तो नगर निगम के जो क्षेत्र से यहाँ पर गायें आती हैं उनको कैसे यहाँ पर रखा जाएगा। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके साथ गौशाला वालों का भी कहना है कि अगर जल्द ही गोचराने की भूमि गौशाला को नहीं दी गई तो आने वाले समय में ये इन गौओं को लेकर के विधानसभा का भी रुख कर सकते हैं। तो चेतना होगा हरियाणा सरकार को, चेतना होगा केंद्र सरकार को, ताकि भारत के कोने कोने पे गौओं जो सड़कों पर गोवंश घूम रहा है उनका कोई समाधान हो सके। वरना ऐसा ना हो कि सारी की सारी देश की गौएं पकड़ करके ये संसद भवन के अंदर चले जाएं और नया संसद भवन का मुहूर्त हो जाए, पवित्र हो जाए गौओं के मूत्र से और गौओं के गोबर से, क्योंकि कहते हैं गौ मूत्र और गौ गोबर जो है ना काफ़ी शुभ माना गया है। लगता है शायद ये लोग जो नेतागण हैं इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी इस खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।